पहला ही प्रश्न है आपका, क्या लिखा हुआ है? चेंज इनटू नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव, नकारात्मक में बदलो। नकारात्मक में मतलब निषेधात्मक वाक्य बनाना है आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका शी स्पीक्स द ट्रुथ। वह सत्य बोलती है। शी स्पीक्स द ट्रुथ। वह सत्य बोलती है। चेंज इनटू नेगेटिव, वह सत्य नहीं बोलती है। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा भैया आंसर में? शी। अब स्पीक इज अ फर्स्ट फॉर्म, देयरफॉर यूज ऑफ डू। एस हटेगा, डज। नहीं के लिए नॉट, बाकी पूरी नकल हो जाएगी स्पीक। ये वाला एस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एस यहां डू में लग गया है और डू में लग के डज हो गया है, तो एस नहीं लिखेंगे, बाकी पूरी नकल। द ट्रुथ। शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। वह सत्य नहीं बोलती है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही डिड, उसने किया हिज वर्क वेल। वेल बोले तो अच्छा। उसने अपना कार्य अच्छे से किया। उसने अपना काम अच्छे से किया। उसने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया, इज अ नेगेटिव। देयरफॉर ही डिड is a third form of verb. Therefore, use of did, not. Third form, change into first form. Did is a third form. Change into first form. Did क्रिया का तीसरा रूप है जो कि फर्स्ट रूप में बदल जाएगा, डू। बाकी पूरा नकल, नो अकल। ये आपका नकल। तीसरा वाक्य, शी शट द डोर। शी शट द डोर। उसने दरवाजा बंद किया। उसने दरवाजा बंद किया। Shut is a second form of verb. Therefore, using of did, not shut the door. Answer. Question number 4. Anita read. अनीता रीड, अनीता पढ़ती है द रामायण एवरीडे। द रामायण एवरी डे। अनीता पढ़ती है रामायण एवरीडे, प्रतिदिन। अनीता प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। दिस इज आंसर। अनीता नहीं पढ़ती है, डू नॉट, नहीं पढ़ती है। अनीता नहीं पढ़ती है,
रामायण. Read is a first form, therefore use of do. Read is a first form, therefore use of do. Not read. No akal. This is nakal. Every. This is full stop. ये जो वाक्य थे आपके, हमने बताए नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. चेंज इनटू इंट्रोगेटिव. अब इंट्रोगेटिव देखिएगा, चेंज इनटू इंटीरोगेटिव. चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, हो जाएगा. शी स्पीक्स द ट्रुथ. ये ट्रुथ था, है ना. अब इन्हीं को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, पहले ये भी देख लेते हैं और दूसरे भी बना के देख लेंगे, है ना. ये आपके इंट्रोगेटिव बन जाएंगे. इनको अगर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाया जाए, है ना. देखिएगा, शी स्पीक्स द ट्रुथ. वह सत्य बोलती है. क्या वह सत्य बोलती है? क्या वह सत्य बोलती है? स्पीक इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देयरफॉर यूज ऑफ डू. और ये एस हटेगा तो डस. पूरा नकल का नकल, पूरा नकल मेरे दोस्त. शी स्पीक द, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब डिड is a second form of verb, therefore use of do. Did second form में भी did लगता है. पूरा नकल, नो अकल. बस इसको फर्स्ट फॉर्म में लिख दो, ये फर्स्ट हो जाएगा, बाकी पूरा नकल. His work well, क्वेश्चन मार्क. अब भाई साहब ये भी सेकेंड फॉर्म, therefore use of did. Did she shut. फर्स्ट फॉर्म भी इसकी यही होती है, जो सेकेंड होती है वही फर्स्ट होती है. द डोर, क्वेश्चन मार्क. दिस इज अ फर्स्ट फॉर्म, देयरफॉर यूज ऑफ डू. अनीता रीड द क्वेश्चन मार्क. इस तरीके से ये वाक्य बनते हैं, इनको बनाए जाते हैं. सर 2 मिनट आराम से बेटा, आराम से, नो प्रॉब्लम. चलो अगला वाक्य, पांचवा क्या कहता है, देखिएगा. ही has taken tea. वह ले चुका है चाय. वह चाय ले चुका है. He has taken tea. No problem. हैज को आगे लिखने का, प्रॉब्लम दूर करने का. हैज ही टेकन टी, क्वेश्चन मार्क लगाने का, पास हो जाने का. क्या वह चाय ले चुका है? कुछ नहीं, सहायक क्रिया को आगे लिख दो भाई साहब. फार्मूला 44, भारत माता की जय जय हो जाती.
शी lived she lived in शिवपुरी, इन शिवपुरी। शी लिव्ड इन शिवपुरी, वह शिवपुरी में रहता था, वह शिवपुरी में रहता था। तो आंसर हो जाएगा भाई साहब लिव्ड, सेकेंड फॉर्म। Therefore, helping verb is did. Did she live? Did she live in शिवपुरी? सातवां देखिएगा, आपका अगला वाक्य है he is rich, he is rich, वह अमीर है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। रे इज सहायक क्रिया को आगे लिखने का, पूरे नकल करने का। इज ही रिच, क्वेश्चन मार्क लगाने का, क्वेश्चन मार्क लगाने। नेक्स्ट, is not happy, he is not happy। सहायक क्रिया भाई साहब आगे आती, हम पास हो जाती। इज he not happy, क्वेश्चन मार्क लग जाती। चलो, तो भैया कहने का मतलब ये है कि आपको बस सहायक क्रिया को आगे करना है और पास हो जाना है। सहायक क्रिया आपने आगे कर दी, पास हो गए। अब हम बताएंगे आपको यूजिंग ऑफ सो डैट। यूजिंग ऑफ सो डैट, सो डैट बोले तो ताकि, ओ ताकि, ओ ताकि, ताकि, सो डैट, इसको ता की, ता की, ताकि, या इतना की, इतना की भी कहते हैं, इतना की, ताकि, इसका मतलब होता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखूंगा, अब हम देखिएगा, पहला ही वाक्य है आपका, है ना, ए वाला, अमन, अमन इज वेरी, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, बी वाला। he can pass, he can pass this exam, this exam easily, this exam easily। Aman is very intelligent, is he can pass this exam easily, वह सकता है पास हो इस एग्जाम में, इस एग्जाम में आसानी से पास हो सकता है। तो देखिएगा भाई साहब, वेरी को हटाना है और सो को बिठाना है, ये फुल स्टॉप हटाना है, डेट को बिठाना है। उत्तर आ गया। देखो भाई साहब, अमन, सॉरी, अमन इज सो,
इंटेलिजेंट। अब ये फुल स्टॉप हट गया, लग गया, डेट। ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। ओके, अब इसका मतलब समझना भाई साहब, बाकी को अर्थ भी समझेंगे। अमन है बहुत बुद्धिमान, वह सकता ने पास इस एग्जाम में आसानी से। वह इस परीक्षा में आसानी से पास हो सकता है। अमन है इतना, सो का मतलब इतना, अमन है इतना बुद्धिमान की, डेट मतलब की, अमन है इतना बुद्धिमान कि वह इस परीक्षा में आसानी से पास हो सकता है। उसमें बहुत बुद्धिमान है, आसानी से पास हो सकता है। अब हमने बोला इतना बुद्धिमान है कि आसानी से पास हो सकता है, तो इतना की, यहाँ पे इतना और यहाँ पे की। समझेंगे नहीं? तो अब जैसे एक वाक्य मैंने लिया यहाँ पे, ए वाला, यू रन फास्ट, और बी वाक्य है सेंटर लेवल के सारा सरकारी रिजल्ट पे बताता है, सरकारी रिजल्ट और अपना एमपी का ईएसपी की साइड पे सारे बता। वो रिजल्ट भी अगर सेंटर लेवल के रिजल्ट देखना तो ये यहाँ से देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी ये यहाँ पे रिजल्ट है, ये भी एसएससी वाला ये, और एनसीईआरटी भी देखना। समझेंगे? अब देखा भैया, अब देखो, यू रन फास्ट, यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो, तुम सकते हो फर्स्ट रैंक पा, तुम फर्स्ट रैंक पा सकते हो। तो देखो, यू रन, इसको रन को रेन कर लो, यू रेन फास्ट, तुम तेज दौड़ो, यू रेन फास्ट, तुम तेज दौड़ो, सेकेंड फॉर्म। ताकि, इस ताकि एक साथ आ गया। देखो एक साथ लिख देंगे तो ताकि हो जाता है, इसको मैं अलग अलग लिखूंगा तो इतना की होता है, मगर जब एक साथ लिखा जाता है, ताकि तुम तेज दौड़ो, ताकि तुम फर्स्ट रैंक पा सको, तुम तेज दौड़ो ताकि फर्स्ट रैंक पा सको, तुम रोज पढ़ो ताकि क्लास में फर्स्ट आ सको, तुम रोज कसरत करो ताकि पहलवान बन सको। ताकि, समझ गए ना? तो ताकि और ताकि और ताकि ताकि, तो यहाँ पे ऐसा कभी कभी दो अर्थ भी निकलते हैं वाक्य के घुमा के। चलो, अब है आपका अगला है, इसमें दिया आपको बिकॉज, यूजिंग ऑफ बिकॉज। देखो भैया, बिकॉज का प्रयोग कैसे किया जाता है बताता हूं मैं आपको, है ना। यूजिंग ऑफ बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है बेटा क्योंकि, हिंदी में इसका अर्थ होता है क्योंकि, है ना। चलो,
ये एक वाक्य देखिएगा आप, मोना, मोना इज, मोना इज माय डार्लिंग, मोना इज एब्सेंट टुडे, and B, she is not well. देखो मोना है absent today, आज मोना अनुपस्थित है, मोना आज अनुपस्थित है, वह अच्छी नहीं है, मोना आज अनुपस्थित है, वह अच्छी नहीं है। तो देखिएगा, मोना इज एब्सेंट टुडे, फुल स्टॉप को हटाया, बिकॉज, क्योंकि मोना आज एब्सेंट है, क्योंकि वह है नहीं अच्छी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज इज नॉट वेल, आज उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, वरना वो तो डेली आने वाली बच्ची है, वो तो डेली आती है। मोना इज एब्सेंट टुडे बिकॉज शी इज नॉट वेल। ओके, तो विकास का प्रयोग इस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है, दो वाक्यों को जोड़ने में विकास का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा अब देखो, येट का यूजिंग ऑफ, कभी कभी आपके पास सब कुछ होता है मगर आपको खुशी नहीं होता है, तो आप चक्कर में पड़ जाते हैं, बोले यार मेरे पास अच्छा अच्छा खाने को है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को है, अच्छी कार है, बंगला है, अच्छी सुंदर लुगाई भी है, फिर भी खुशी क्यों नहीं हो रही है? तो खुशी क्या होती है, एक अलग चीज़ होती है, फीलिंग होती है ना। अपन नहीं देखते हैं कि वो अच्छे अच्छे, देखा ना सुशांत राजपूत, कहीं नहीं तो के पास, सब तो वो निकल ली, फांसी लगा ली खुद ही। तो ये क्या होता है, उसकी, उसी का यहाँ बारे में बताया जा रहा है, उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है, वह खुश नहीं है। तो भैया वह अमीर है, वह खुश नहीं, अमीर होने के कारण तो येट का प्रयोग करना। येट का मतलब क्या होता है बेटा, फिर भी ये सब कुछ है, फिर भी, तो ये फुल स्टॉप हटेगा, और येट यमला, अगला, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, फिर भी खुशी उसे होती नहीं है, उसे अच्छा ही नहीं लगता है, वही सड़ा सड़ा सा मुंडा लेके घूमता रहता है, चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, कोई चमक नहीं है, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं। ऐसा जीवन में आता है, ऐसा समय आता है, मगर आपको उससे बाहर निकलना पड़ता है। बहुत से लोग फंस जाते हैं, है ना, सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। चलिएगा, अब मैं आपको यूजिंग ऑफ इफ, यूजिंग ऑफ इफ का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इफ का मतलब होता है यदि, इफ का मतलब होता है दोस्त यदि। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, ये मैंने वाक्य लिखा भाई साहब, ये दिख रहा है यहाँ पे मेरा? हाँ सर दिख रहा है। ये मैंने वाक्य लिखा दोस्त, अनलेस इट रेन्स, unless it rains we shall go to
स्कूल, ये मैंने वाक्य लिखा दोस्त। तो अब मुझे इसमें से इस अनलेज को हटाना है और इसकी जगह मुझे इफ को बिठाना है। अनलेज को हटाकर इफ को बिठाना है। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं कि ये कहता क्या है। देखो ये कहता है, अनलेज का मतलब क्या होता है? अनलेज का दो मतलब होता है, देखिए देखना। अनलेज यदि नहीं, इतनी चीज इसके अंदर है। अनलेज में दो चीजें हैं, यदि और नहीं। यदि नहीं, अनलेज का मतलब होता है यदि नहीं। वर्षा यदि, देखना सुनना भैया, यदि बरसात नहीं होती है, यदि बरसात नहीं होती है, वह स्कूल जाएगा। समझना मेरी बात, यदि बरसात नहीं होती है तो वो स्कूल जाएगा। सही बात है, बरसात नहीं होती है तो वो स्कूल जाएगा। तो मैंने क्या है भैया, अनलेज को हटाना है और अनलेज की जगह इफ लगाना है। क्या लगाना है मेरे को? इफ लगाना है। इफ का मतलब क्या होता है भाई साहब? यदि। इफ का मतलब यदि होता है, मगर ये नहीं कहाँ से लाऊं? क्योंकि इसमें तो दो चीजें, अनलेज हटाएंगे तो दो चीजें हटेगी। अनलेज हटाएंगे तो दो चीजें हट जाएगी, यदि भी उड़ जाएगा और नहीं भी उड़ जाएगा, ये के साथ ही चल जाएगा। तो यदि के लिए तो मैं इफ लगा दूंगा, यदि के लिए तो मैं इफ लगा दूंगा, मैं नहीं के लिए कहीं करूंगा। नहीं के लिए मेरे को नाट लगाना पड़ेगा, नहीं के लिए मेरे को नाट लगाना पड़ेगा। अब भैया नाट लगाएंगे, मगर नाट हर कहीं थोड़ी लगा देंगे। नाट लगाने से पहले सहायक क्रिया आती है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इज नॉट। तो सहायक क्रिया पकड़ना पड़ेगी। अब यहाँ पे भाई साहब पहले तो इट लिखो। अब रेन, रेन इन फर्स्ट फॉर्म, रेन इज अ फर्स्ट फॉर्म, देयरफॉर यूज ऑफ डू क्या आ जाएगा? डू। क्या आ गया? डू। अब ये एस हटेगा भाई साहब, क्योंकि रेन होता है, ये एस हट गया, ई में लग गया, एस ई में लग जाएगा, तो ये कहीं हो जाएगा? डज। अब डज के बाद नाट लग जाएगा। तो भैया देखो, यदि के लिए तो आ गए हो इफ, यदि के लिए आ गए हो इफ, नहीं के लिए भी आ गए हो नाट, नहीं के लिए आ गए हो नाट। नाट तो सहायक क्रिया नहीं थी, तो इनमें से ढूंढ के निकाल ली। इनमें सहायक क्रिया छिपी हुई थी, इनमें छिपी हुई थी, खींच के बाहर निकाल दी। अब सबको दिखा दी, पहले छिपी हुई थी, अब निकाल के दिखा दी। पूरी नकल कर लेंगे, है ना? फिर ये लिख देंगे रेन। हाँ, एस नहीं लिखेंगे, ये वाला एस यहाँ लग चुका है, ये यहाँ आ गया, तो ये एस नहीं लिखेंगे, रेन। ठीक है ना? फिर हल्का सा एक कामा है, कामा लगा देंगे, पूरा नो चेंज। वी शैल गो टू स्कूल। एक तो ये तरीका देखो, एक तरीका तो ये हो गया। यदि बरसात नहीं, यदि बरसात नहीं होती है, वह स्कूल जाएगा। एक तरीका ये हो गया। अब इसी को मैं एक और तरीके से करूंगा, देखना, इसी को, वो भी सही तरीका है। अब देखिएगा, मैंने क्या करा कि भैया देखना, ध्यान से देखना, मैं बोलता जाऊंगा लिखते जाऊंगा। यदि, यदि बरसात होती है, यदि बरसात होती है, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स। अनलेज हटाया, अनलेज हटा के अनलेज की जगह इफ को बिठाया, अनलेज की जगह इफ को बिठाया, पूरा नकल लगा दिया। यदि बरसात होती है, कामा, हम नहीं जाएंगे।
ये भी तो एक तरीका हो सकता है। हम्म। यदि बरसात होती है हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये भी तो सही बात है। यदि बरसात नहीं होती है हम स्कूल जाएंगे, यदि बरसात होती है हम स्कूल नहीं जाएंगे। बात वही है, बात वही है भाई साहब, कंडीशन वही फॉलो हो रही है। बरसात होती है नहीं जाएंगे, बरसात नहीं होती है जाएंगे, कंडीशन तो वही है, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। वही बात की जा रही है, बात वही हो रही है, बस घुमा घुमा के कर रहे हैं। चलो, तो ये आपको मैंने अनलेस की जगह इफ का प्रयोग कैसे होता है ये बताया। अब इफ की जगह अनलेस का प्रयोग कैसे होता है वो भी बता देता हूं, है ना। देखिएगा, using of unless, using of unless। भैया देखिएगा सेंटेंस, इफ शी डज नॉट, if she does not come on time, the teacher will punish। हाँ, अब देखिएगा भाई साहब, यदि वह समय पर नहीं आता है, शी डज नॉट कम ऑन टाइम, सही समय पे, यदि वह समय पर नहीं आता है, द टीचर विल पुनिश हर, टीचर उसको सजा देगी। आई एग्री। दिस सेंटेंस, जो समय का पाबंदी नहीं होता है उसको पुनिश होता है, मगर हम नहीं देता है। इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पुनिश हर, टीचर उसको सजा देगी। यदि वो समय पे नहीं आएगा पुनिश मिलेगा। आई एग्री, यू एग्री? यस। या। इफ हट जाएगो, इफ को हम भगाएगो, अनलेज को बिठाएगो। अनलेज, अब अनलेज में दो चीजें होती है भाई साहब। भाई साहब, अनलेज में कौन कौन सी दो चीजें होती है? अनलेज में इफ भी होता है और नॉट भी होता है, ये दोनों चीजें इसमें हैं। यदि नहीं, अनलेज का मतलब यही होता है, यदि नहीं। अब भाई साहब अनलेज लगा दे हो, देखो भाई साहब, अनलेज लगा दियो मतलब दो चीज लगा दी आपने, इफ भी लगा दे हो, नॉट भी लगा दे, दो चीज ऑलरेडी आ गई, तो यो भी हट जाएगा और यो भी, मगर यो हटेगा अकेलो नहीं, क्योंकि यो सहायक क्रिया को लेके हटे हमेशा। लगे तो सहायक क्रिया के साथ लगेगो और हटेगो तो भी सहायक क्रिया के साथ हटेगो। यो हटेगो तो सहायक क्रिया के साथ हटेगो, अगर कहीं वाक्य में लगेगो तो सहायक क्रिया के साथ लगेगो। ये पॉइंट फिट कर ले। चलो, शी, फिर ये क्या है? कम, मगर ये एस, ये वालो एस ये में लग जाएगा, ये ध्यान रखो। यो एस है ना, यो भैयो ई में लग जाएगा, सिर्फ पीछे पीछे को एस में लग जाएगा। बाकी टोटल नकल यू आर फर्स्ट डिवीजन पास इन एग्जाम क्लास 10th। आप क्लास 10th में इस प्रकार से फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं नकल करके भी, मगर नकल कैसे करना है? थोड़ी सी अकल के साथ, थोड़ी सी अकल लगा के अगर आप नकल करेंगे, आप फर्स्ट डिवीजन क्लास में फर्स्ट डिवीजन। दैनिक भास्कर वाला है, कैसे फर्स्ट डिवीजन बना?
सच बोल देना, नकल नकल करा